हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में छोटे छोटे शब्दों को मायने सीखेंगे और उन्हीं शब्दों की सहायता से ट्रांसलेट बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी को अरबी में कहते हैं मसूल। मसूल मसूल यानी जिम्मेदारी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जिम्मेदारी को हिंदी में मसूल भी बोला जाता है, ये सबको पता है, लेकिन अरबी में ऑलवेज मसूल ही बोला जाता है जिम्मेदारी को। चलिए इसको एक ट्रांसलेट बनाते हैं और इसको सीखते हैं कि आखिर इस शब्द को यूज कैसे करना है। जैसे कि दोस्तों, अगर हमें कहना हो यह सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, यह सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा कुल्लु मसूल अंता। हादा कुल्लू मसूल अंता। हादा यानी यह, कुल्लू यानी सब, मसूल यानी मसूलियत भी हो सकता है और जिम्मेदारी भी हो सकता है। चूंकि हम लोग इसमें जिम्मेदारी लिए हैं, इसलिए इसको जिम्मेदारी के हिसाब से समझेंगे। अंता यानी तुम, हादा कुल्लु मसूल अंता, यह सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और दोस्तों, हमने दूसरे नंबर पे लिए है कंजूस। कंजूस को अरबी में कहते हैं बखील। बखील बखील यानी कंजूस। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि आखिर इसको यूज में कैसे लाना है, बोलना कैसे है इसको। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको कहना हो वह बहुत कंजूस है, वह बहुत कंजूस है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हुआ मर्रा बखील। हुआ मर्रा बखील। हुआ यानी वह, मर्रा यानी बहुत, बखील यानी कंजूस। हुआ मर्रा बखील, वह बहुत कंजूस है। गरीब। गरीब को अरबी में कहते हैं मिस्कीन। मिस्कीन मिस्कीन यानी गरीब। चलिए दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। वो सब गरीब हैं, वो सब गरीब हैं, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हुआ कुल्लू मिस्कीनिन। हुआ कुल्लू मिस्कीनिन। हुआ यानी वह, कुल्लू यानी सब, मिस्कीन का मतलब होता है गरीब, लेकिन मिस्कीनिन, मिस्कीनिन का मतलब ये हो गया कि एक से ज़्यादा व्यक्ति हो तो वहाँ पे मिस्कीनिन लगाया जाता है। वैसे आप चाहें तो मिस्कीन भी लगा सकते हैं। मिस्कीन का मतलब होता है गरीब, और मिस्कीनिन यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति हो तो वहाँ पे लगाया जाता है मिस्कीनिन। हुआ कुल्लू मिस्कीनिन, वो सब गरीब है। देखना। देखना को अरबी में कहते हैं शुफ। शुफ शुफ यानी देखना। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको कहना हो जाओ और देखो, जाओ और देखो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे रोह वसूफ। रोह वशुफ। रोह वशुफ यानी जाओ और देखो। रोह यानी जाओ, व यानी और, शुफ यानी देखना। रोह वशुफ, जाओ और देखो। सुनो। सुनो को अरबी में कहते हैं इस्मा। इस्मा इस्मा यानी सुनो। चलिए यहाँ पे छोटा सा एक ट्रांसलेट बना लेते हैं और देखते हैं कि इसको आखिर यूज कैसे करना है। जैसे कि दोस्तों, अगर कहना हो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे इस्मा कलामी। इस्मा कलामी। इस्मा यानी सुनो, कलामी यानी मेरी बात। वैसे कलाम का मतलब कहना भी होता है और बात भी होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को अगर इस पर अगर डिटेल्स में एक वीडियो चाहिए कि कलाम का मतलब कहना कैसे होता है और बात कैसे होता है, दोनों का मतलब एक ही कैसे हो सकता है, तो आप लोग कहेंगे, तो एक मैं इस पे डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। आप लोग वहाँ से बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि कलाम का मतलब कहना भी कैसे होता है और बात भी कैसे होता है। तो इस पर मैं एक फुल वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को समझने में बहुत सहायता होगा। इस्मा यानी सुनो, कलामी यानी मेरी बात। इस्मा कलामी, मेरी बात सुनो। पीछे। पीछे को अरबी में कहते हैं वरा। वरा वरा यानी पीछे। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको कहना हो तुम थोड़ा पीछे जाओ, तुम थोड़ा पीछे जाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंतरोह शोई वरा। अंतरोह शोई वरा। अंतरोह शोई वरा। अंता यानी तुम, रोह यानी जाओ, शोई यानी थोड़ा, वरा यानी पीछे। अंतरोह शोई वरा, तुम थोड़ा पीछे जाओ। बगल। बगल को अरबी में कहते हैं जंब। जंब जंब यानी बगल। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों को कहना हो कि आपके बगल में, तो आप इसको अरबी में कहेंगे जंबक। जंबक जंबक यानी आपके बगल में। चलिए दोस्तों, इसको छोटा सा एक प्यारा सा ट्रांसलेट बना लेते हैं और इसको समझते हैं कि आखिर इसको बोलना कैसे होता है। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको कहना हो तुम अपने बगल में देखो, तुम अपने बगल में देखो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत शुफ जंबक। अंत शुफ जंबक। अंत यानी तुम, शुफ यानी देखना, जंबक यानी अपने बगल में। अंत शुफ जंबक। दोस्तों, मैं अंता और जंबक को लास्ट में इसलिए लगाया हूँ कि इसमें 2 बार दिया गया है, तुम और अपने। तो अपने के लिए लगाया गया है जंबक और तुम के लिए लगाया गया है अंता। और शुफ यानी देखना। अंता शुफ जंबक, तुम अपने बगल में देखो। तो आई होप दोस्तों, आप लोगों को मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर बाय द वे आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आता है,
या फिर आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाते हैं या फिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके मुझे बताइएगा। उसको मैं और डिटेल्स में बताऊंगा और मैं भी समझ पाऊंगा कि आखिर आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं उस गलतियों को सुधार कर लूँगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर, नंबर को अरबी में कहा जाता है रगम। रगम, रगम यानी नंबर। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि आखिर इसको यूज में कैसे लेकर आना है। जैसे कि दोस्तों अगर कहना हो मुझे अपना नंबर दीजिए, मुझे अपना नंबर दीजिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे जिबली रगमक। जिबली रगमक, जिबली यानी मुझे दो, रगमक यानी आपका नंबर। जिबली रगमक, मुझे अपना नंबर दो। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, रगम का मतलब होता है नंबर और रगमक यानी आपका नंबर। कौन लास्ट में लगाया गया है, रगम के साथ में लास्ट में कौन लगाया गया है, ये दर्शाता है कि आपके लिए बात हो रहा है। रगमक यानी आपका नंबर। जिबली रगमक, मुझे अपना नंबर दीजिए। व्यस्त, व्यस्त को अरबी में कहते हैं मशगूल। मशगूल, मशगूल यानी व्यस्त। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो कि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना मशगूल सोई। अना मशगूल शोई, आना मशगूल शोई। आना यानी मैं, मशगूल यानी व्यस्त, शोई यानी थोड़ा। अना मशगूल शोई, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। फेंकना, फेंकना को अरबी में कहते हैं यरमी। यरमी, यरमी यानी फेंकना। जैसे कि दोस्तों आपको अगर कहना हो इसको बाहर फेंक दो, इसको बाहर फेंक दो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा यरमी बर्रा। हादा यरमी बर्रा। हादा यानी यह, यरमी यानी फेंकना, बर्रा यानी बाहर। हादा यरमी बर्रा, इसको बाहर फेंक दो। बाद में, बाद में को अरबी में कहा जाता है बादेन। बादेन, बादेन यानी बाद में। दोस्तों चलिए इसको भी देख लेते हैं कि आखिर इसको बोलना कैसे होता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो मैं थोड़े देर बाद आऊँगा, मैं थोड़े देर बाद आऊँगा, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना बजी शोई बादेन। आना बजी शोई बादेन। आना यानी मैं, बईजी यानी आऊँगा, शोई यानी थोड़ा, बादेन यानी बाद में। आना बजी शोई बादेन। दोस्तों कई लोग सोचते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईजी से पहले ब क्यों लगाया गया है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भविष्य के लिए ब लगाया जाता है, यानी फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो काम अभी नहीं हो रहा है, होने वाला है, इसलिए यहाँ पे ब का इस्तेमाल हुआ है। आना बजी शोई बादेन, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।